जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी के बारे में। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बहुत कहा जाए कि उसके महत्व के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्द कम पड़ जाएंगे। और हर एकादशी का अपना महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है और इस प्रकार से पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी पड़ती है। दोस्तों अगर जिस वर्ष आपका अधिक मास लग जाता है उस वर्ष से 26 एकादशी हो जाती है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एकादशी के पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और मंत्र कौन से उच्चारण करें। कई महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो की आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने जानकारियों की तरफ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए साधक पूजा और व्रत करते हैं। मान्यता है कि विजया एकादशी की पूजा में विशेष चीजों को शामिल करने से पूजा का शुभ फल मिलता है और भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या क्या रहेंगी सामग्रियां। सनातन धर्म में सभी तिथियों में से एक एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि फाल्गुन माह में 6 मार्च को है। इस विशेष अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि विजया एकादशी की पूजा में विशेष चीजों का शामिल किया जाए तो उसका शुभ फल मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को पूजा के थाली में शामिल करना चाहिए। तो सामग्री की लिस्ट क्या होगी दोस्तों, देखते हैं। गंगा जल, चौकी, फूल, मिठाई, अक्षत, पंचमेवा, कुमकुम, धूप, दीप, फल, पीला कपड़ा, पीला फूल, पीला फल, पीला भोग की कोई भी सामग्री हो, इत्र चाहिए, इलायची चाहिए, आम के पत्ते, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, तुलसी दल अवश्य ही रखें। दोस्तों ये तो आवश्यक सामग्रियां हो गई। और भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र, नहीं है वस्त्र को लावा रूपी वस्त्र को ही समर्पित करने के लिए चाहिए। और पंचामृत। दोस्तों तो ये रही हमारी पूजा की थाली। अब हम लोग जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगी और इसके अगले दिन 7 मार्च को सुबह 4:13 पर तिथि समाप्त होगी। ऐसे में विजया एकादशी व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। विजया एकादशी का महत्व क्या है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से और साथ ही व्रत करने से धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को विजय की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आवागमन होता है। दोस्तों पूजा के समय कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए इसे जानते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि मंत्र के जाप से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और सदैव साधक पर कृपा बनाए रखते हैं। तो मंत्र क्या है दोस्तों, ओम तो वासुदेवाय का जाप करते हुए, जय श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए इस व्रत को रख सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो अलग से माला जाप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सारे दिन कार्यों को करते हुए जाप करते रहें, इससे भी उतना ही फल मिलता है। दोस्तों और इसी प्रकार से अगर शारीरिक असहजता के कारण शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार रखें, अन्यथा आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
जैसे कि यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं या एकादशी का पूजा करना चाहते हैं तो एक दिन पहले से ही नियमों का पालन किया जाता है। इसके लिए आज 5 तारीख से ही नहाए खाए का नियम पालन किया जाएगा और आज के दिन ही बाल वगैरह धुलना रहेगा तो धुल सकते हैं और सारे दिन सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत किया जाता है दोस्तों। उसमें लहसुन प्याज वर्जित रहता है और साथ में मसूर की दाल, बैगन, पालक, पत्तेदार सब्जियां और जिन सब्जियों में कीड़े की संभावना होती है जैसे कि बैगन, तो इन सब फल सब्जियों को एक दिन पहले से ही नहीं खाया जाता है जो लोग व्रत रखते हैं। फिर दोस्तों संध्या काल के बाद रात्रि में भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। यदि आपको भोजन ग्रहण करना है तो आज के दिन आप मतलब एक दिन पहले शाम तक ही भोजन ग्रहण कर लें। अगर भूख नहीं बर्दाश्त होता है तो रात्रि में आप फलाहार कर सकते हैं। और भूमि शयन का नियम है दोस्तों। इस प्रकार से नियम पालन करते हुए एकादशी के दिन व्रत धारण किया जाता है और द्वादशी में पारण किया जाता है दोस्तों। तो द्वादशी के दिन भी पारण करते वक्त सात्विक भोजन ग्रहण करके ही पारण किया जाता है। साथ ही दोस्तों जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन रात्रि जागरण का नियम है। संभव हो तो भगवान का कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। यदि आपको किसी कारणवश नींद आ रही है और झपकी आ रही है तो उसके लिए भी सावधानी बरतें। आप अपने पास तुलसी के पत्तों को अपने पास पहले से ही रखें दोस्तों। अन्यथा मान्यता ऐसी है कि यदि आपको नींद आता है व्रत में तो आपके पुण्य त्रिजटा नामक राक्षसी को चला जाता है। इसलिए आप सावधान रहें और तुलसी दल को पहले से अपने पास रखें। और इस बात से भी सावधान रहें कि तुलसी दल को एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए आप एक दिन पहले मतलब आज के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिए, क्योंकि बिना उनके भोग भगवान को भोग पसंद नहीं रहता है। वो बिना तुलसी दल के भोग को ग्रहण नहीं करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इन सारी सावधानियों को रखते हुए आप व्रत रख सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हम लोग को ऊर्जा से भर देता है दोस्तों। और कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य से दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में विजय एकादशी की व्रत कथा के साथ और आने वाली शिवरात्रि के बारे में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद दोस्तों।